नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत। उत्तर प्रदेश बंदा से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज खबर सामने आई है। 33 मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण और उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाकर डार्क वेब के जरिए विदेशों में बेचने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और सिंचाई विभाग में तैनात जेई रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती का अदालत ने मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। मामला अक्टूबर 2020 का है, जब चित्रकूट धाम मंडल में तैनात जूनियर इंजीनियर रामभवन पर मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। जांच में सामने आया कि आरोपी बच्चों का यौन शोषण कर उनके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाता था। इन सामग्रियों को डार्क वेब के माध्यम से विदेशों में बेचा जाता था और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई जांच में लगभग 33 मासूमों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई और आरोपी की पत्नी दुर्गावती को भी इस अपराध में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से करीब 8 लाख रुपए नकद और आपत्तिजनक वीडियो सहित अन्य सामग्री बरामद की गई और पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मानते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया है। फिलहाल आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और यह फैसला मासूमों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सख्त चेतावनी माना जा रहा है। वकील साहब, आज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों के वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है रामभवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफ़ी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें रामभवन को फांसी की सज़ा 5C में DLMN जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सज़ा इनको और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सज़ा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को आपस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मुआवजा वितरण और आपदा प्रबंधन में युवाओं की भूमिका पर जानकारी दी और मुख्यमंत्री ने बताया कि 16 जून 2025 को प्रदेश के 11,690 किसानों और उनके परिवारों को 561 करोड़ और 86 लाख रुपए वितरित किए गए थे
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्रकृति और आपदाओं और फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने यहां बताया कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी की पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा देने का काम सुनिश्चित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा मित्र पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में तैयार किए गए और उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया और इनमें से एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और भारत स्काउट एंड गाइड्स के सदस्य शामिल हैं। युवाओं को प्रशिक्षित कर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में उनकी भूमिका बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को समय पर मुआवजा देने के साथ साथ युवा शक्ति को आपदा प्रबंधन में जोड़कर प्रदेश की तैयारी को और मजबूत कर रही है। होने के अवसर पर उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा उनके साथ में है और उनको हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा उनके साथ तैयार रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने 16 जून 2025 को 11,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है और इसके लिए इन समस्त स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इसके लिए इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र इसके लिए उन्हें प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में विभिन्न प्रकार की आपदा से बचाव के 15 आइटम जिनमें लाइफ जैकेट है, सर्च टॉर्च है, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है, गम बूट्स हैं, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी चश्मा है, रेन सूट है, ये सभी प्रकार से जो मिला दें तो कुल आइटम 15 प्रकार की आइटम उस किट में है और ये किट उन्हें उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। बसपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान विवादित प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संसद ने इसे भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश बताया और कहा कि यहां कार्रवाई भारत की नई पीढ़ी यानी जनजेट में भी गहरी नाराजगी पैदा हो रही है। संबित पात्र ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं में शामिल है कृष्ण हरि, इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुंदन यादव, बिहार प्रदेश के सचिव अजय कुमार, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष
नरसिम्हा यादव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संसद ने कहा कि ये कार्यकर्ता भारत मंडपम में अपना रजिस्ट्रेशन कर अंदर जाकर विवादित तरीके से प्रदर्शन करने लगे। संबित पात्रा ने इस घटना को लेकर केवल प्रयोग बताते हुए कहा कि यहाँ सहयोग नहीं है। उन्होंने इसे उन शक्तियों की कोशिश बताया जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने चाहती है। संसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि यहाँ कर वह भारत विरोधी शक्तियों के एजेंडे का हिस्सा है और इससे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। AI समिट के दौरान भारत मंडपम में हुए इस विवाद ने राजनीतिक सुर्खियों बटोर ली है। 4 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनंदन है। आज जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो मेरे अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ था और इस हॉल में आने से पहले मैं 2 मिनट के लिए शांत होकर खड़ा हुआ और मुझे लगा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक भारतीय के नाते कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, क्रोध में नहीं होना चाहिए, आक्रोश में नहीं होना चाहिए। और यह आक्रोश केवल भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता के हृदय में है ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। और मैं बहुत शालीनता के साथ मगर चुने हुए शब्दों के साथ जवाब दूंगा। एक बात ध्यान रहे, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत बनाम उन शक्तियों के खिलाफ है जो भारत के नाम को, भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। I repeat, this press conference is not a press conference between 2 political parties of India. This is not a press conference between Bharatiya Janata Party at one side and the Congress Party on the other side. Rather, it is a press conference between the idea of India and those who espouse the idea against India. बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में दिल्ली में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में AI वर्ल्ड समिट चल रहा है और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है और नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता हैं और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी। और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया।
ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट. This is a deliberate attempt to malign the name of India by the leader of opposition Rahul Gandhi, because in his very home, the design of this whole propaganda took place. यह जो AI समिट है, बंधुगण, पहले भारतवर्ष ऐसे समिट में अपने रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं भेजता था। पहले भारतवर्ष ने कभी इस प्रकार के समिट आयोजित नहीं किए थे। मगर आप चिंता करके देखिए, एक AI समिट होती है, पूरे विश्व में भारत का नाम होता है, 100+ कंट्रीज, 100 से अधिक देशों का पार्टिसिपेशन होता है, 20 देशों के कंट्री हेड, स्टेट हेड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 60 मंत्री लगभग अन्य देशों के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हजारों ग्लोबल CEOs, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स इसमें ज्वाइन करते हैं, 2.5 लाख से भी अधिक विजिटर्स और जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इस इवेंट में रिपोर्ट करते हैं। इसमें हजारों स्पीकर होते हैं, हजारों सेशंस होते हैं और एग्जीबिटर्स होते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी राजनीतिक खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत मप्पम में AI समिट के दौरान कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विवादित प्रदर्शन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने इससे देश का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं का उल्लंघन बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के DNA में ही देश को अलग अलग स्थानों पर अपमानित करना है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने AI समिट में ऐसा किया जहां पूरे विश्व के प्रबुद्ध जन हिस्सा ले रहे थे। सैनी ने कहा कि समिट के दौरान जो कृत्य किया गया उसकी जितनी निंदा की जाए कम है और मुख्यमंत्री ने बताया कि इस घटना के बाद कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे कृत्य देश के 140 करोड़ नागरिकों के सम्मान के खिलाफ है। सैनी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। AI समिट में हुए विवाद ने राजनीतिक सुर्खियों बटोर ली है और मुख्यमंत्री सैनी ने इससे देश के सम्मान के खिलाफ बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। कांग्रेस के युवराज, क्योंकि इनके DNA में है देश को अलग अलग स्थानों पर शर्मसार करना, देश को अपमानित करना। कांग्रेस यहां तो करती रहती है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को उनका अपमान करना, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस राहुल गांधी के इशारे पर जिस प्रकार से कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं ने जो भारत मंडपम में AI समिट हो रही है और उस समिट के अंदर पूरे वर्ल्ड से वहां काफी संख्या में प्रबुद्ध जन उस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं, और इस प्रकार की नीच हरकत करना कि कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से कपड़े निकाल करके और उन्होंने दौड़ लगाई, देश को तो अपमानित किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, परंतु यहां जो समिट के अंदर उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है उसकी जितनी निंदा की जाए
कम है। मुझे शायद ऐसा पता चला है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। देश का अगर सम्मान बढ़ रहा है, देश का दुनिया में गौरव बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की जो हरकत की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने कभी देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करके माफी नहीं मांगी, परंतु आज देश देख रहा है कि ऐसे लोगों को आने वाले समय के अंदर जो देश को हर उस मोर्चे के ऊपर अपमानित करने का काम करते हैं, इन्होंने जगह नहीं छोड़ी कोई भी। हमारे बहादुर सैनिक अगर एयर स्ट्राइक करते हैं, ये राहुल उठ करके उसका हिसाब मांगते हैं भी की भी या नहीं की है। हमारे अगर बहादुर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उसका हिसाब मांगने के लिए उठ जाते हैं। ये दुनिया के अंदर भारत को किस प्रकार से नीचा दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे कि उनको सबक लगे कि अगर देश का कहीं अपमान हो रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। क्योंकि इस समिट के अंदर जो है, इस समिट भारत मंडपम में चल रही है, उसके अंदर पूरी दुनिया से सब अलग अलग बड़े प्रभुजन आ रहे हैं और बड़े नेता भी वहां आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो वर्ल्ड के अलग अलग लोग हैं इस समिट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और ये समिट पहली ऐसी समिट है कि आने वाले समय के अंदर जब हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से ये भारत और युवाओं को रोजगार मिलेगा, और कांग्रेस उन्हीं जिन युवाओं को अगर रोजगार का उसके माध्यम से खड़ा होगा, उन्हीं को अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखते रहिए होम बिल टीवी भारत।